जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ ड्रीमर्स एसएससी एंड बैंकिंग। आज जारी किया है आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जबकि इससे जस्ट 2 दिन पहले हमें टेंटेटिव डेट्स बताई गई थी आरआरबी के कुछ एग्जाम्स की, जैसे एसआई की, जेई की, टेक्नीशियन की और हमारे एएलपी की। इसमें बोला गया था कि भैया आपका आरआरबी एएलपी का जो एग्ज़ाम है इसकी डेट्स रहेंगी आपकी 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर एंड 29 नवंबर। इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम हमारा 5 दिन चलेगा और अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 20 दिन ही बाकी रहे हैं। तो आज कुछ देर पहले ही आपके आरआरबी ने एक और नोटिस जारी किया है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और नोटिस में बोला गया भैया हम तुम्हें मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जिसमें आपका एग्ज़ाम आएगा, ताकि आप मॉक टेस्ट लगा सके, आपको पता चल सके कि एग्ज़ाम में टाइम कितना है, टाइम को मैनेज कैसे करना है। तो आपको हर बच्चे को जो भी आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम देने वाला है उसे ये मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, जिससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि पेपर किस लेवल पे रहने वाला है, पेपर की जो एनालिसिस है वो क्या रहने वाला है, आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि नोटिस में क्या बोला गया। अब जैसे ही आप नोटिस पर क्लिक करेंगे तो आपसे लॉगिन इन्फॉर्मेशन मांगेगा, लॉगिन इन्फॉर्मेशन डालना और साइन इन कर देना। साइन इन करने के बाद आपके पास जो है आपका पेपर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन वाला पेज ओपन होगा और इसे भी बड़े ध्यान से देखना। अब मेरे सामने असमीज लैंग्वेज में खुल रहा है, तो एक बार मैं इसको चेंज कर लूँ जरा इंग्लिश में। तो देखते हैं, हमें बोला गया इंस्ट्रक्शन में कि भैया आपका जो एग्ज़ाम है उसकी टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो 60 मिनट रहेगी, और क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 75, जिसमें से हर एक क्वेश्चन आपका रहेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, यानी एक आपको क्वेश्चन दिया गया होगा और उस क्वेश्चन के 4 आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे। अब अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट है तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क अलॉट किया जाएगा, और अगर क्वेश्चन गलत हो गया है तो यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इसके बाद हमें बोला गया है कि जैसे ही आपका क्वेश्चन हो जाए तो आप क्लिक नेक्स्ट पर करिए, क्वेश्चन को सेव करिए अपने आंसर को, फिर आगे बढ़ जाइए। उसके बाद ये कुछ और इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इन्हें ज़रा ध्यान से पढ़ लेना। फिर आगे चलेंगे तो हमें बोला गया है कि भैया अपनी जो आंसर कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को, तो वहाँ पर ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चन का आंसर तो अटेम्प्ट कर दिया है लेकिन सेव एंड नेक्स्ट करना भूल गए हैं, बिना सेव करे आपने नेक्स्ट कर दिया है, तो वो आंसर आपका मान्य नहीं होगा, इसलिए ज़रा ध्यान रखें। और आगे हमें बोला गया है अपनी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चूज़ कर लें जिसमें आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। एंड यहाँ पर हमें बोला गया है कि ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस मैंने अच्छे से पढ़ ली हैं और अब मैं आगे पेपर देने के लिए रेडी हूँ। तो इस पर क्लिक करें और आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करके हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। जैसे ही हमारा पेपर खुल जाएगा तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक साइड में हमें दिख रहा है टाइम कितना बचा हुआ है, क्योंकि हमें 60 मिनट के लिए बोला गया था। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि करेक्ट क्वेश्चन के लिए हमें 1 नंबर दिया जाएगा, वहीं अगर मेरा क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो उसके लिए 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। साथ में हमें बताया गया है कि जिस लैंग्वेज में आप क्वेश्चंस देख रहे हैं वो लैंग्वेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको इंग्लिश में पेपर पढ़ना है, आप यहाँ पे इंग्लिश रखें, यानी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज को आप बार बार चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस मैथ के दिए गए हैं, और टोटल क्वेश्चन की बात करें तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चन हमें दिए गए हैं 75, ये हमने इंस्ट्रक्शन में भी ऑलरेडी पढ़ लिया था। एक बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जिस क्वेश्चन को आपने आंसर कर दिया है वो आपको ग्रीन कलर में दिखेगा, जिस क्वेश्चन को आपने आंसर नहीं किया है वो आपको रेड कलर में दिखेगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपने विजिट कर लिया है और मार्क फॉर रिव्यू के लिए लगा दिया है तो वो आपको पर्पल कलर में दिखेगा। अगर कोई क्वेश्चन आपने अभी तक विजिट ही नहीं किया है, यानी आपने खोलकर ही नहीं देखा है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन खोलकर नहीं देखा तो मेरे सारे के सारे क्वेश्चन नॉर्मल मुझे वाइट इंटरफेस पे दिख रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट ओपन तो किया हुआ है पर मैंने इसका आंसर नहीं दिया, तो ये मुझे दिख रहा है रेड कलर में। अगर किसी क्वेश्चन को आपने मार्क रिव्यू लगा दिया है और फिर आप आगे बढ़े हैं तो वो आपको दिखेगा
पर्पल, साथ में मार्क रिव्यू नहीं लगाया, हमने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो वो क्वेश्चन आपको ऐसे विजिबल होगा। तो एक बार पेपर सबमिट करने से पहले यहाँ पर निगाह मार लेना कि कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जैसे आपने मार्क रिव्यू के लिए लगाया था और देखना भूल गए हैं या किसी क्वेश्चन को विजिट करना भूल गए हैं। अब बात कर लेते हैं इस पूरे पेपर की। तो अगर मैं पूरे पेपर की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन 75 हैं, वो हम यहाँ से देख लेंगे। ये आप देख लेना और अपना अटेम्प्ट कर लेना। अब इसका थोड़ा सा हमने एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस की बात कर ले। जो मॉक टेस्ट हमें प्रोवाइड करवाया गया है, इस मॉक टेस्ट में हमारे पास 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 सेक्शन से क्वेश्चन दिए गए हैं। मैथ से, रीजनिंग से, साइंस से, कंप्यूटर से एंड आपकी जीके और करंट अफेयर से। अब चूंकि हमें पता है कि हमारे पास 75 क्वेश्चन है, लास्ट टाइम हमारा चल रहा है, तो इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी स्कोरिंग किस सब्जेक्ट की क्या रहेगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने साइंस नहीं कर पाए होंगे, तो सोच रहे होंगे, उनके दिमाग पे प्रेशर बन रहा होगा कि क्या मैं साइंस को स्किप करूं ना करूं, कहीं क्वेश्चंस ज़्यादा ना आ जाए। तो मेरी राय में स्किप तो कोई भी नहीं करना चाहिए, पर फिर भी एक बार एनालिसिस देख लेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास जो मैथ्स के क्वेश्चन रहे इस वाले मॉक टेस्ट में, वो रहे भैया 28, जहाँ पर थीटा से भी क्वेश्चन है आपके पास, एरिया वॉल्यूम से भी क्वेश्चंस हैं, और आपके जो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एजेस, यहाँ सबसे क्वेश्चंस हैं। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग के इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, और यहाँ पर रीजनिंग के हमें सिर्फ 6 ही क्वेश्चंस देखने को मिले। साइंस की अगर बात करें तो इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यहाँ पर आपके पास मात्र 6 क्वेश्चन ही हैं। कंप्यूटर्स की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर के आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, और जीके एंड करंट अफेयर का वेटेज जो है वो रहा है हमारा 31 क्वेश्चंस का। अब इस पर बिल्कुल डिपेंड होकर मत रहना कि मैडम यहाँ पर अगर 28 क्वेश्चंस आए हैं मैथ से तो क्या फाइनल में भी 28 आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि आपके मैथ्स के क्वेश्चन जो यहाँ 28 दिए गए हैं वो फाइनल एग्जाम में 25 आ जाएं, और रीजनिंग के क्वेश्चन 6 की बजाय 10 आ जाएं, कंप्यूटर के 4 की बजाय 5 आ जाएं, जीएस से 30 की बजाय 25 क्वेश्चन आ जाएं। तो यही आपको आरआरबी ने बताया था आपके जो नोटिस में। इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर करना, इससे आपको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया मिल जाएगा, और साथ में ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस लेवल पर आ रहे हैं, आपकी तैयारी कहाँ चल रही है, क्योंकि लास्ट के 20 दिन बचे हैं और ये दिन बिल्कुल मेहनत करने के हैं। तो अपनी मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऐसे ही जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए और मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जुड़ना न भूलें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।